आपकी जीएफजी पीओटीडी में सवाल आया वेटेड जॉब शेड्यूलिंग। ये आप लीड कोड में भी ढूंढ सकते हो क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रॉफिट जॉब शेड्यूलिंग नाम से। और ये कुछ जॉब्स हैं हमारे पास जो इनपुट में दी रखी हैं। तो हर जॉब के पास उसका एक स्टार्ट टाइम है, हर जॉब का एक एंड टाइम है, और कितना वो जॉब प्रॉफिट कमा कर देती है वो दिया है हमें। तो हमें निकालना क्या है, हमें कुछ ऐसी सेट ऑफ जॉब्स निकालनी है जो कि ओवरलैप नहीं कर रही है। वी हैव टू फाइंड नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ला कर देने वाली है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद दिस इनपुट। तो अगर इस इनपुट को मैं नंबर लाइन पर बनाऊँ तो पहली मेरी जॉब 1 पर स्टार्ट हो रही है, 2 पे ख़त्म हो रही है, प्रॉफिट कमा रही है 50। दूसरी मेरी जॉब 3 पे स्टार्ट हो रही है, 5 पे ख़त्म हो रही है, इनपुट ये प्रॉफिट कमा रही है 20। तीसरी मेरी 6 पे स्टार्ट हो रही है और 19 पे कहीं जाकर ख़त्म हो रही है, और ये प्रॉफिट बनाकर दे रही है मुझे 100। ठीक है, वैसे ही एक और लास्ट वाली जॉब है 2, और ये एंड हो रही है 100 पर जाकर। एंड टाइम इसका 100 है, ये 100 पर जाकर एंड होगी और प्रॉफिट बनाकर देगी 200। ठीक है, तो हमें नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स चूज़ करनी है यहाँ पे। तो अगर देखो ये 50, ये वाली जॉब और ये वाली जॉब और ये वाली जॉब, ये तीनों जॉब हमारी क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। तो अगर मैं इसको ले लूँ, इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, तो मेरा 50 + 20 + 100 का प्रॉफिट बनता है, विच इज़ इक्वल टू 170। इससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट हम बना सकते हैं क्या, अगर मैं ये ले लूँ और ये वाली जॉब ले लूँ 50 + 200, तो 250 का मेरा प्रॉफिट बनता है, विच इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट विच आई एम गोइंग टू गेट। तो यही हमें निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 2 नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स। अगर ये जॉब 2 पर एंड हो रही है और कोई दूसरी जॉब 2 से चालू हो रही है, तो येस वी कैन टेक दैट। तो उसको हम ओवरलैपिंग नहीं मानेंगे, उसको हम नॉन ओवरलैपिंग ही मानेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब एक और इनपुट से समझते हैं। तो इस इनपुट के लिए हम देखते हैं, ये बेसिकली हमारा स्टार्ट टाइम है, ये हमारा एंड टाइम है, और ये कितना प्रॉफिट हमें कमा कर देने वाली है हमारी जॉब। इसको अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो पहली जॉब 1 पर स्टार्ट हो रही है, 3 पर ख़त्म हो रही है। तो फॉर दिस हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो या तो इस जॉब को हम ले लें या तो नहीं लें। अगर मैं इस जॉब को लेता हूँ तो 10 का प्रॉफिट होगा, 10 का प्रॉफिट होगा, तो 10 ले लेते हैं और दूसरी जॉब पर जाते हैं जो कि इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। क्या ये वाली जॉब ओवरलैप कर रही है? नहीं, तो ये वाली जॉब हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास भी फिर अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, क्या इस वाली जॉब को मैं लूँ या नहीं लूँ। लेट्स से मैं ले लेता हूँ तो 100 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, पर ये वाली जॉब और ये वाली जॉब हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है। तो हर जॉब पर मेरे पास 2 ऑप्शंस होने वाले हैं कि या तो मैं इस जॉब को ले लूँ या तो नहीं लूँ। अगर मैं इस जॉब को पिक कर लेता हूँ, अगर मैं इस जॉब को पिक कर लेता हूँ, तो आई हैव टू फाइंड नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब। ठीक है, तो पहली चीज़ है टेक और नॉट टेक द जॉब। तो इफ़ आई टेक द जॉब, देन आई हैव टू go find the next non overlapping job. तो वंस आई हैव द नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब, अगेन इस जॉब के पास भी या तो मैं इस जॉब को ले सकता हूँ या तो नहीं ले सकता हूँ। तो मतलब टेक और नॉट टेक है। तो देखा कि किसी भी जॉब को हम या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। अगर हमने ले लिया तो हमें ढूंढना है कि नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब कौन सी है। तो उस नॉन ओवरलैपिंग जॉब को भी या तो हम ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। अब फिर से अगर हम टेक कर रहे हैं, अगर फिर से हम इसको ले रहे हैं, तो अगेन वी हैव टू गो एंड फाइंड सम नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब। तो ये क्लियरली एक रिकर्सिव सॉल्यूशन है जिसको हम डीपी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहले इस इनपुट को देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो अगर पहली जॉब को मैं ले लेता हूँ 10, तो अगर मैं नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब को लूँ 100 को लूँ, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मेरा आंसर बनता है 110। 110 मेरा आंसर बनता है। अगर मैं इसको नहीं लूँ तो मैं 70 को भी ले सकता हूँ और 60 को भी ले सकता हूँ। ये 70 और 60 दोनों ही मेरे नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स होने वाले हैं। तो 10 को ले लिया, 10 के बाद मैं नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब में गया 100 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं लेना है। और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर गया 70 मैं अभी से ले लेता हूँ। 70 ले लिया मैंने, तो 70 के बाद मेरे पास चॉइस आता है मैं लूँ या नहीं लूँ। तो अभी मैं इसको ले ले रहा हूँ, तो मैंने ऐड कर दिया 70। अब इसके बाद 70 के बाद मैं नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर गया 60 के पास भी मेरे पास चॉइस है अगर मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मैं इसको ऐड कर दूँगा, तो इसका टोटल आता है 150, तो विच इज़ ऑल्सो माई आउटपुट। यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑफ ऑल दी नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स।
होप ये इनपुट समझ में आया होगा। अब लॉजिक देख लेते हैं। तो सूडो कोड देख लेते हैं एक बार। सूडो कोड हम जीएफजी से देखने वाले हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा है, इस पर आप ज़रूर जाकर पढ़ना। एक हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर किया है। हेल्पर फंक्शन में हम लोग एक इंडेक्स ले रहे हैं और हमारा जॉब्स ले रहे हैं। तो अब दो चीज़ें, अगर हमारी ये जॉब है जिसके पास स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम और प्रॉफिट है, तो अगर इस जॉब को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं टेक कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी प्रॉफिट है, जॉब्स ऑफ आई, अगर ये ith जॉब है तो इसके ये 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स और 2nd इंडेक्स, जॉब्स ऑफ आई ऑफ 2nd इंडेक्स में मुझे मेरा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मैं इसको टेक कर रहा हूँ तो ये प्रॉफिट मुझे ऐड करना होगा और फिर मुझे नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर जाना होगा। अगर मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, इस जॉब को नहीं ले रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट ये कमा कर देगी? 0 प्रॉफिट कमा कर देगी। तो सिंपली मैं नेक्स्ट जॉब पर जा रहा हूँ। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ तो क्या मुझे नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर जाना है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हमें सीधा नेक्स्ट जॉब पर जाना है और वहाँ से हमें देखना है, अगर मैं उस जॉब को ले रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब हम कैसे निकालने वाले हैं। तो ये हमारा इनपुट दे रखा है, ये ऐसा इनपुट दिया है हमें क्वेश्चन में, ये एरे ऑफ एरे में। तो अगर हम i इक्वल टू 0 में है, मतलब अगर अब हम इस जॉब पर हैं, तो ये हमारा जॉब का स्टार्टिंग टाइम है, ये हमारे जॉब का एंडिंग टाइम है। फिर सिमिलरली नेक्स्ट इंडेक्स पर अगर आएँ तो ये हमारे जॉब का स्टार्टिंग टाइम है, ये हमारे जॉब का एंडिंग टाइम है। तो अगर ये दोनों जॉब्स नॉन ओवरलैपिंग हैं, अगर ये दोनों जॉब्स नॉन ओवरलैपिंग हैं, तो पहली वाली जॉब को सेकंड वाली जॉब के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। यही बस हम चेक करने वाले हैं। तो ये क्या है, जॉब्स ऑफ 0 ऑफ 1 है मेरा एंडिंग टाइम, ठीक है, और जॉब्स ऑफ 1 ऑफ 0 है मेरा स्टार्टिंग टाइम ऑफ नेक्स्ट जॉब। तो हम इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी ith जॉब है, अगर ये हमारी ith जॉब है, तो नेक्स्ट जॉब होगी i+1, नेक्स्ट जॉब होगी, यहाँ पे आएगा i+1, ठीक है। मेरी ith जॉब का एंडिंग टाइम शुड बी लेसर देन माय नेक्स्ट जॉब का स्टार्टिंग टाइम, है ना, तभी तो वो नॉन ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर मैं इस जॉब को देखूं कि ये जो मेरा एंडिंग टाइम है इस जॉब का और मेरी नेक्स्ट जॉब का स्टार्टिंग टाइम है, ये दोनों सेम है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलरली ये मैं देखूँ, ये 3 लिखा हुआ था यहाँ पर, इस जॉब का एंडिंग टाइम, इस जॉब का एंडिंग टाइम और इस जॉब का, मेरी नेक्स्ट जॉब का स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा है, मतलब ये और ये मेरी नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स हैं। मतलब कि नॉन ओवरलैपिंग जॉब के लिए मेरी करंट ith जॉब का एंडिंग टाइम शुड बी लेसर देन और इक्वल टू मेरी नेक्स्ट जॉब का स्टार्टिंग टाइम। करेक्ट है? तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने एक नेक्स्ट डिफ़ाइन कर लिया। अगर मैं ith जॉब पर हूँ तो नेक्स्ट जॉब होगी i+1 जॉब। अब जब तक ये कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, अगर ये हमारी नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो ये उसका उल्टा लिखा है, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है। जब तक हमें ओवरलैपिंग जॉब्स मिलती जा रही हैं, हम नेक्स्ट प्लस करते जा रहे हैं। तो जैसे ये लूप ख़त्म होगा, वी विल बी स्टैंडिंग एट अ नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब। तो हमें नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब मिल गई। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक जॉब थी, या तो मैं इसको ले सकता था या तो मैं इसको नहीं ले सकता था। ये मेरी करंट जॉब है, ith जॉब है मेरी। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को ये 0 प्रॉफिट कमा कर देगी और मैं सीधा नेक्स्ट इंडेक्स पर चला जाऊँगा, नेक्स्ट जॉब इंडेक्स पर चला जाऊँगा। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जॉब पर चला गया चुपचाप। अच्छा, ये हमारा एज केस है कि अगर आई को आगे बढ़ाते अगर ये हमारी जॉब्स की लेंथ से ही आगे चला गया, ये आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, तो चुपचाप हमें 0 रिटर्न कर देना है कि कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी। ये हमारा एज केस है। अब मैं अगर करंट जॉब को ले रहा हूँ, ith जॉब को ले रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मैं ऐड कर दूँगा। ये मेरा प्रॉफिट है जॉब्स ऑफ
आई ऑफ 2 मेरा प्रॉफिट है, इसको ऐड कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर जाने, नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब का इंडेक्स होगा नेक्स्ट इंडेक्स पर मैं जाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं इस फंक्शन पर अपने नेक्स्ट इंडेक्स को पास कर देता हूँ और उस पर चला जाऊँगा और मैं देखूँगा कि नॉट टेक करके अगर हम चालू करते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट आता है, और टेक करके अगर जिस जॉब को मैं कंसिडर करके चालू करूँगा तो कितना प्रॉफिट आता है, और लास्ट में हम इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ टेक नॉट टेक। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो आई एम गोइंग टू ड्राई रन दिस सेम एग्जाम्पल। इससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले जॉब पर आते हैं। पहला जॉब है जो 1 से चालू हो रहा है, 3 पर ख़त्म हो रहा है, टोटल प्रॉफिट दे रहा है 20 का, टोटल प्रॉफिट दे रहा है 20 का। आइदर आई कैन टेक दिस जॉब और आई कांट टेक दिस जॉब, आई डोंट पिक दिस जॉब। इफ़ आई पिक दिस जॉब तो मुझे 20 का फ़ायदा होगा और मैं जाऊँगा नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्स पे, और मैं जाऊँगा नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्स में विच इज़ माई 100। इसके बाद नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्स आएगी 100। तो अगेन 100 के पास दो चॉइसेस हैं, इस वाले जॉब के पास दो चॉइसेस हैं, आइदर आई पिक दिस जॉब और आई नॉट पिक दिस जॉब। इफ़ आई पिक दिस जॉब दिस विल गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ 100। इफ़ आई डोंट पिक दिस जॉब, अगर मैं ये वाली जॉब को नहीं लेता हूँ तो मेरी नेक्स्ट जॉब कौन सी होगी, मैं नेक्स्ट जॉब पर चला जाऊँगा, 70 पर चला जाऊँगा। तो मैं 4 6 70 पर चला गया, तो आइदर नाउ आई कैन पिक दिस जॉब और नॉट पिक दिस जॉब। इफ़ आई पिक दिस जॉब तो 70 का फ़ायदा होगा और आई विल गो टू एंड देन आई विल गो टू अ नॉन ओवरलैपिंग जॉब विच इज़ माई 60 वाला जॉब। 60 वाले जॉब पर मैं जाऊँगा जो कि 6 पर चालू हो रहा है, 9 पर ख़त्म हो रहा है। तो 6 9 60 पर मैं जाऊँगा, तो आइदर आई कैन पिक दिस और आई कैन नॉट पिक दिस। इफ़ आई पिक दिस 60 का प्रॉफिट होगा, और इफ़ आई नॉट पिक दिस तो इवेंचुअली आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट जॉब, पर देर इज़ नो जॉब, तो इवेंचुअली आई विल गो आउट ऑफ बाउंड एंड देन आई विल रिटर्न 0। तो सिमिलरली आप देख सकते हो पूरा रिकर्शन ट्री बनने वाला है पिक नॉट पिक का। जैसे ही हम लास्ट पर पहुंचेंगे तो ये देखेगा अगर हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं तो ये 0 रिटर्न कर देगा, फिर यहाँ से ये 60 रिटर्न करेगा, फिर यहाँ से ये 70 रिटर्न करेगा, और यहाँ पर देखेगा ये कि अगर यहाँ पे ये 60 रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर ये 0 रिटर्न कर रहा है। दूसरे कलर से बताता हूँ, थोड़ा गोबर हो गया। अगर यहाँ पे मैं हूँ, दिस इज़ रिटर्निंग मी अ 60 एंड दिस विल रिटर्न मी अ 0 बिकॉज आई वेंट आउट ऑफ बाउंड। तो पिक नॉट पिक का मैक्सिमम क्या आने वाला है, 60 आने वाला है, तो ये 60 रिटर्न करेगा। अब 60 रिटर्न कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा, 70 + 60 कितना हो गया, 130 हो गया। और नॉट पिक से कितना आने वाला है, यहाँ से कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, 130 से कम ही होगी। यहाँ से इस वाली से 60 आएगा, इस वाले से 0 आएगा, तो 60 और 0 का मैक्सिमम 60 जाएगा। यहाँ से हमने कुछ भी पिक नहीं किया तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं जाएगा, तो 130 और 60 का मैक्सिमम लेने वाले हैं। तो इवेंचुअली आई विल रिटर्न 130। अब 130 और 100 में मैक्सिमम क्या है, 130, तो दिस विल रिटर्न 130 में 20 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल रिटर्न फाइनली 150। राइटिंग बहुत ही बकवास थी, पर आई होप ये रिकर्शन ट्री आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत ब्रेक डाउन करके समझा पाऊँ। तो ये मेन चीज़ तो आप समझ चुके हो। अगर ये समझ में आ गया तो अब बाकी की प्रॉब्लम एकदम हलवा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, टेक मी और नॉट टेक मी। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई रिकर्शन की। अब इसको मुझे पता है बहुत ही आराम से मैं मेमोराइजेशन से बिग O ऑफ n में मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो यार हम दो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है यहाँ पर। तो क्या हम यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए? अगर मैं यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाकर इसको ऑप्टिमाइज़ कर दूँ तो ये बिग O ऑफ log n टाइम पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ? क्योंकि याद करो मैंने जॉब्स को स्टार्टिंग टाइम पे सॉर्ट किया था। तो अगर मैं ये बाइनरी सर्च वाला ऑप्टिमाइजेशन सीख लेता हूँ कि मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो बाकी का क्वेश्चन क्या हमने सॉल्व नहीं कर लिया ऑलरेडी? क्योंकि ये तो रिकर्जन है। रिकर्जन में हमें क्या ऑप्टिमाइज़ करना होगा? यहाँ पर बस एक डीपी लगानी होगी कि इफ़ डीपी की वैल्यू, डीपी ऑफ एंड की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, तो आई जस्ट रिटर्न माई डीपी। ये मेमोराइजेशन ऑप्टिमाइजेशन होता है बहुत ही ईजी। और यहाँ पर क्या करना होगा, वही डीपी ऑफ एंड
इक्वल्स टू दिस वैल्यू करके रिटर्न कर देना होगा। बस 2 लाइन का एडिशन करना है। तो मेन चीज़ अब बस यही समझना रह गया। तो मान लो मैं ith जॉब पर हूँ, मेरी नेक्स्ट जॉब क्या होने वाली है, i+1th जॉब होने वाली है। अगर ये मेरी ओवरलैपिंग है और मुझे नॉन ओवरलैपिंग चाहिए तो nth जॉब तक मैं जा सकता हूँ। i+1th जॉब से nth जॉब तक कोई भी जॉब मेरी नॉन ओवरलैपिंग हो सकती है। तो क्यों ना मैं बाइनरी सर्च से ढूंढ लूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी एंड इंडेक्स होगी। तो ये मैं लो निकाल लिया, ये मैंने हाई निकाल लिया। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड निकाल लेते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया कि मिड मेरा एक नॉन ओवरलैपिंग जॉब है। तो अब चेक कर लेंगे, अगर मिड इंडेक्स में मेरी नॉन ओवरलैपिंग जॉब पड़ी है और करंट इंडेक्स ith जॉब है, तो इसका एंडिंग टाइम और इसका स्टार्टिंग टाइम, तो इसका स्टार्टिंग टाइम अगर बड़ा है इसके एंडिंग टाइम से तो ये एक नॉन ओवरलैपिंग जॉब है। तो हम देख लेंगे कि इफ़ जॉब्स ऑफ मिड ऑफ 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जॉब्स ऑफ i(1), तो दिस इज़ अ नॉन ओवरलैपिंग जॉब है। तो इसको हम स्टोर कर लेंगे और चेक करेंगे कि इवन इफ़ वी कैन फाइंड अ इवन बेटर जॉब जो जस्ट बड़ा हो ith जॉब से, तो इसलिए वी विल डू हाई इक्वल्स टू मिड-1। और अगर ऐसा नहीं, अगर ये एक नॉन ओवरलैपिंग जॉब नहीं है तो वी विल जस्ट डू s=mid+1। यार ये बेसिक बाइनरी सर्च है तो यू शुड नो दिस। तो बेसिकली ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये हमें नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्स दे रहा है बाइनरी सर्च से लॉग एंड टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी में। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द सॉल्यूशन बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक है। देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे मेमोराइजेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने एक डीपी एरे बना ली है। तो डीपी एरे का क्या फ़ायदा होगा कि इफ़ वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड दिस वैल्यू, तो इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 विल जस्ट डायरेक्टली रिटर्न दिस वैल्यू और यहाँ पर हमें इसको स्टोर करके रिटर्न कर देना होगा। तो मेमोराइजेशन बहुत ही सिंपल सा, रिकर्शन को हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो इससे बिग ऑफ 2n से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा बिग ऑफ n पर चली गई है। अब दूसरी चीज़ जो हमारा लॉजिक था, अगर हमारे पास करंट जॉब है तो या तो हम उसको नॉट टेक करें, स्किप कर दें, या तो हम टेक कर लें। अगर हम उसको ले रहे हैं तो उसका प्रॉफिट ऐड करना होगा, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंडेक्स मतलब नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब की इंडेक्स है। तो अगर मैं जॉब को नहीं लेता हूँ तो सीधा मेरा ज़ीरो प्रॉफिट हो रहा है और मैं नेक्स्ट जॉब पर जंप कर जाता हूँ। अगर मैं जॉब को ले रहा हूँ तो मैं जॉब को प्रॉफिट ऐड करूँगा और नेक्स्ट इंडेक्स पर चला जाऊँगा विच इज़ अ नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब पर मैं चला जाऊँगा। कैसे निकल रहा है इंडेक्स? ये इंडेक्स हम बाइनरी सर्च से निकाल रहे हैं। तो एक बार ये बाइनरी सर्च वाला फंक्शन भी हम देख लेते हैं जो मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, जो अभी हमने जस्ट देखा कि नेक्स्ट इंडेक्स है मेरा index+1। नेक्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? index+1 से लेकर n तक का हो सकती है मेरी नेक्स्ट जॉब की इंडेक्स। तो ये फंक्शन हमने अभी समझा है, एज इट इज़ लिखा हुआ है कि बेसिकली नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब index+1 से लेकर n तक हो सकती है। तो ये मेरा s हो गया, ये मेरा e हो गया। अब मैं मानता हूँ कि मिड वाली जॉब को, अगर मिड वाली जॉब मेरी नॉन ओवरलैपिंग है तो वी विल स्टोर इट इन द आंसर एंड वी विल लुक फॉर इवन बेटर नॉन ओवरलैपिंग जॉब। ठीक है, तो बाइनरी सर्च से हमें नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब की इंडेक्स मिल गई। इसके बाद विल जस्ट सॉर्ट आवर जॉब मेन फंक्शन में, सॉर्ट आवर जॉब विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग टाइम और विल कॉल आवर फंक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप मैं इस प्रॉब्लम को ढंग से समझा पाया। इफ़ कोई गलती हो गई होगी तो आई एम सॉरी। वुड अप्रिशिएट द फीडबैक। थैंक यू सो मच।